बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ध्यान दें, सावधान होकर के। जीवन में भक्ति बूढ़ी होने लग जाए और हम संसार में, व्यापार में, इन सब में फंस जाएं। हमारे यजमान कह रहे थे हमारे एक हाथ में राम है, दूसरे हाथ में लक्ष्मी है। हाँ? दुनिया जिम्मेदारी है, ठीक, वो व्यापार सब ठीक है, जिम्मेदारी एक हाथ में राम जी। हाँ बिल्कुल ठीक। अब हम एक बात कहें आपसे, कभी जीवन में आपको लगे, ये लगने लगे, अच्छा मुझे एक बात बताइए, सत्य सत्य यहां सब लोग बैठे हुए हैं, किस किसके साधन में न्यूनता आई है? जैसे पहले कोई 10 हनुमान चालीसा करते होंगे, 11 करते होंगे, अब 2 रह गई, 5 रह गई, या पहले ज्यादा माला करते होंगे, कम रह गई। बताइए किस किस के जीवन में साधन की न्यूनता आई है, वो हाथ ऊपर करे ईमानदारी से। अरे कमाल हो गया, तो यूं मत करिए, यूं करिए, हाथ ऊपर, डंके की चोट पे करिए, साधन में न्यूनता आई है तो। सज्जनों, मैं आपसे निवेदन करूं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साधन में बहुत न्यूनता आई है लेकिन हाथ नहीं उठाया, ये भी हम जानते हैं। हाँ, लेकिन एक निवेदन हम आपसे कर दें, ये साधन में न्यूनता आना, धीरे धीरे साधन का कम हो जाना और खत्म जीवन से हो जाने की स्थिति आ रही है, इसका अर्थ है हमारे जीवन की भक्ति सूख रही है, भक्ति बूढ़ी हो रही है। अब साधन भी हम केवल औपचारिकता के लिए करते हैं कि यार क्या दिक्कत है, कर ले तो क्या बिगड़ जाएगा। अब उस साधन में जब माला जपते हुए और आपका नजर मोबाइल पर है तो साधन पक्का नहीं है, कच्चा है। निवेदन कर, आपकी माला जपते हुए आपका चित्त यदि इधर उधर है तो आपका साधन कच्चा है, पक्का नहीं है, समझ लेना भक्ति बूढ़ी हो रही है। और निवेदन करता हूं, जब भक्ति बूढ़ी होने लग जाए तो श्री धाम वृंदावन चले आ जाना और एक बार सब छोड़ छाड़ कर कुछ दिन रह करके देख लेना, बूढ़ी भक्ति भी जवान होने लग जाएगी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिले जहां कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिले जहां कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिले जहां कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिले जहां कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। चल रे मन श्री वृंदावन धाम,
चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। प्रातः होत श्री जमुना जी में नहावेंगे। हाँ, प्रातः होत श्री यमुना जी में नहावेंगे। कर स्नान हम जीवन सफल बनावेंगे। हाँ, कर स्नान हम जीवन सफल बनावेंगे। होवेंगे मन के पूर्ण काम, रटेंगे राधे राधे नाम। मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। हाँ, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। बोली वृंदावन के बिहारी लाल की जय। महाराज, भक्ति के दुख को देख करके नारद जी ने बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयास किए। एक बात तो बताई, भक्ति ये मूल कारण है कलयुग। न मारा राजा परीक्षित ने, उसका कारण है कलयुग के अंदर बहुत दोष होते हुए भी एक गुण। एक बात हम आपसे निवेदन करें, परिवार हो या व्यापार हो, जब हम केवल दोष ही दोष देखते हैं सदस्यों में, इसमें या फिर एम्प्लॉइज में, इसमें ये दोष, इसमें ये दोष, इसमें दोष, तो हम नकारात्मकता से भर जाते हैं। एक बात जीवन में याद रखें, अगर कोई सही व्यक्ति भी होगा तो उसके अंदर कोई अवगुण भी तो होगा, और किसी के अंदर अवगुण अगर है तो किसी के अंदर कोई गुण भी तो होगा। हर व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होगा यह संभव नहीं है। इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि उसके अंदर ऐसा कौन सा गुण वैशिष्ट्य है जिसको हम देख करके अपने हृदय को नकारात्मकता से दूर रख सकते हैं। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो व्यापार हो। यदि हमने ऐसा किया तो हमारा व्यापार भी बढ़िया तरीके से चलेगा और हमारा परिवार भी। राजा परीक्षित ने कलयुग में बहुत सारे अवगुण देखे, बहुत सारे दोष देखे, केवल एक गुण देखा जिसके कारण राजा परीक्षित ने कलयुग को नहीं मारा, केवल एक गुण से। और सारे 99 दोष हैं, एक गुण है केवल, तो छोड़ दिया ऐसे। और हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग महाराज उसके अंदर 70 गुण भी होंगे और 30 अवगुण भी होंगे, निकाले से बाहर, मामला गड़बड़ा जाएगा। आगे आने वाले समय में आपको 70 गुण वाला व्यक्ति भी नहीं मिलेगा। गुलाब के फूल को देखते हैं, कांटों को नहीं देखते हैं। फूल को लेकर भगवान पर चढ़ाते हैं, कांटों का हार भगवान पर नहीं चढ़ाया जाता। और उस गुलाब के पौधे में फूल कम होते हैं, कांटे ज्यादा होते हैं। ज्यादा कांटे और कम फूल होने पर भी हम उसको गुलाब का पौधा बोलते हैं, कांटों का पौधा नहीं बोलते हैं। ऐसे भैया जीवन में कितने अवगुण हैं, कितने गुण हैं। आप ये देखो कि आपके लिए कितने गुण सा काम सिद्ध कर रहे हैं, बस गुणों को देख करके उसे क्षमा करना सीख लीजिए। यही जीवन का सूत्र है। राजा परीक्षित ने कलयुग में ऐसा कौन सा गुण देखा जो नहीं माना? तो कहा भैया, जो फल, जो रिजल्ट, जो वॉल्यूम सतयुग में तपस्या करने से मिलता था, तब करने से हजारों हजारों साल तब कर रहे हैं, वही फल त्रेता में यज्ञ करने से मिलने लग गया। घर में बैठे भी यज्ञ कर लिया। जो फल त्रेता में यज्ञ करने से मिलता था, वही फल द्वापर में केवल दान देने से मिलने लग गया। खूब दान करो, फल पाओ।
लेकिन कलयुग क्या स्थिति आ गई, बोले जो फल त्रेता में तप कर, जो फल सतयुग में तप करने से मिलता था त्रेता में यज्ञ करने से मिलने लगा, जो त्रेता में यज्ञ करने से मिलता था द्वापर में दान देने से मिलने लगा, जो फल द्वापर में दान देने से मिल रहा है वही फल कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से मिलने लग गया है। इससे बढ़िया और क्या होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, राम ही सुमिरी गाइए राम संतत सुनिए, राम गुण ग्राम तरियन बिनु से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। ऐसा कहां मिलेगा, केवल भगवान नाम। आहा क्या क्या क्या। इसलिए तो हमारे यहां पर खाट पर बैठा हुआ व्यक्ति भी गांव में राम राम साहब, जयराम जी की नाम, और घर में बच्चों का भी नाम भगवान के नाम दो। क्यों रखते रहे, इसलिए कि चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते नाम तो भगवान का निकल जाएगा। ये नाम की महिमा है। नारायण भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी ने जब बहुत प्रयास किया, सफलता नहीं मिली, तब अंत में आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। सनत कुमारों के द्वारा पता चला कि सत्कर्म कुछ और नहीं, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद भागवतालाप सतु गीतम शुकादिभिः। श्री सुखदेव जी के द्वारा गाया गया गीत श्रीमद भागवत ही वो सत्कर्म है। इसकी महिमा विलक्षण है। जब इसकी महिमा का व्याख्यान किया तब सनत कुमारों ने नारद जी को माध्यम बना करके ज्ञान वैराग्य के उद्धार के लिए, भक्ति का दुख दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सप्ताह शुकताल में, मुजफ्फरनगर के पास एक स्थान है शुक्रताल, वहां पर इस कथा का वाचन किया। गंगा का आनंद नाम करके घाट भी वहां पर है, नव कोमल वालू भी है, लक्षण हरिद्वार नहीं है, शुकताल जहां कथा उठा। और सबसे पहला कीर्तन भक्ति के मुख से निकला, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये भक्ति के मुख से निकला हुआ श्रीमद् भागवत में सबसे पहला कीर्तन। इस कथा गंगा में धुंधकारी जैसे पतित का उद्धार भी भागवत ने कर दिया। जिस धुंधकारी ने वैश्या को घर में रख लिया, वैश्याज्ञा जाने लग गया, अपने माता पिता को मारा इसने, पीटा, धन लेकर वैश्या के पास जाता था पहले, बाद में पिता भी दुखी होकर रोने लगे। आत्मदेव धुंधली ने भी कुआं में गिर के प्राण त्याग दिए। गोकर्ण के उपदेश से आत्मदेव ने भगवत धाम की प्राप्ति कर ली, चले गए। और धुंधकारी को वैश्याओं ने मार डाला। आखिर जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। ये तो सिद्धांत है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये सिद्धांत है। और मरा हुआ धुंधकारी बन गया प्रेत। गोकर्ण को जब ये समाचार मिला तो गया में श्राद्ध किया। जब लौट कर आया और पता चला धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई है, मैंने गया भी कर दी तो भी मुक्ति नहीं हुई, तो धुंधकारी ने कहा भैया एक गया नहीं 100 गया भी कर दो तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। गया श्राद्ध शते नापी मुक्तिर में न भविष्य, मेरे इतने पाप हैं। तब गया से मुक्ति नहीं हुई तो मुक्ति कौन करेगा। तो आकाश में एक सुबह सूर्य को स्तंभित किया मध्याह्न के समय पर। सूर्य से पूछा कि मेरे भाई की मुक्ति का उपाय क्या है। तब सूर्य में से आवाज आई, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। हे गोकर्ण श्रीमद् भागवत का सप्ताह वाचन करो, तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। और धुंधकारी के लिए सप्ताह वाचन किया। 7 गांठ का बांस लगाया। पहले दिन एक गांठ, दूसरे दिन दूसरी गांठ, एक एक करके 7 गांठ फट गई।
और धुंधकारी दिव्य मुकुट कुंडल मणियों की माला पहन करके बाहर निकलता है और प्रणाम करता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भैया ये भागवत की वार्ता धन्य है जो मुझ जैसे पापी महापापी को जो प्रेत बन गया उसको भी मुक्त करने का काम कर देती है। ऐसी भागवत धन्य है। भैया मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ गोकर्ण, आज आपने ये कृपा मुझ पर करी। विमान आया, विमान में बैठ के धुंधकारी जब जाने लगा तो श्रोता और भी बैठे थे। उन्होंने कहा हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? तो कहा पूछो। विमान लाने वालों से पूछा भैया कथा सबने सुनी है तो हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया, धुंधकारी के लिए क्यों आया? तो हरिदास कहते हैं विमान लाने वाले बोले सुनी तो सबने है लेकिन गुनी सबने नहीं है। श्रवणम तो कृतम सर्वैर न तथा मननम कृतम, मनन सबने नहीं किया। अब यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं? कोई लोग इधर बातें भी कर रहे होंगे, कोई लोग मोबाइल में भी लगे होंगे, कोई लोग इसको भी देख रहे होंगे, कोई उसको भी देख रहे होंगे, कोई घड़ी को भी देख रहे होंगे, लेकिन एकाग्र हो करके कथा को पीने का काम कोई बिरला ही कर रहा होगा, सब नहीं कर रहे होंगे। तो जो कथा पीने का काम कर रहा है विमान तो उसके ऊपर ही, उसके लिए ही आकर के कृपा करेगा। तो सब ने कहा भैया गलती हो गई, हमें पता नहीं था, अब हम नियम समझ गए, अब बिना मोबाइल के हम कल से बैठेंगे। अब तो हम महाराज बिना जूता चप्पल के बैठेंगे। देखो मेरा एक करबद्ध सबसे निवेदन, बच्चे हों बड़े हों बूढ़े हों, ये पूरा जो प्रासार है ये इस समय भागवत मंदिर बन चुका है। निवेदन इस प्रासार में कोई भी जूता चप्पल पहन करके ना आवे। उसका कारण है कई लोग आते हैं सोफा के पास उतार देते हैं, बोले हमने पहने नहीं है, लेकिन आप प्रासार में लेकर तो आ गए। जैसे किसी मंदिर में हम जाते हैं तो जूता चप्पल पहन करके नहीं जाते, उतार करके जाते हैं। ऐसे भैया ये 7 दिन के लिए भागवत मंदिर बन चुका है। इस भागवत मंदिर में जूता चप्पल पहन करके मत आइए। आप इसका आदर करिए, इसका सम्मान करिए, अपना गौरव बढ़ाइए। नारायण सब स्थान बने हुए वहां उतार करके आवे। कथा पीने के लिए बैठी है, केवल धूपर जी ने कराई है तो हमें आना ही है, औपचारिकता है, ना 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 ना, पीना है। और एक निवेदन और कर दूं, अपने बड़ों को लेकर आइए, बच्चों को लेकर आइए, जिनके बड़े घर में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, अपने बड़ों को चित्रपट को प्रणाम करके आइए। माता जी, पिताजी, दादाजी, दादी जी जो चित्रपट में आज हैं उनको प्रणाम करके आइए और कहिए कि ऐसे ऐसे कथा हो रही है, आप सब भी चल के कथा श्रवण करिए। विश्वास मानिए उनका बस आत्मदेह आपके भीतर बैठकर आएगा और कथा सुन करके आपको आशीर्वाद दे करके यहाँ से भगवत धाम जाएगा। इसलिए नियम से आइए। यहाँ तो आपकी गर्मियों को शांत करने के लिए इतने सारी व्यवस्था बना दी है, पूरी ठंडक लग ही नहीं रहा महाराज बाहर कोई टेम्परेचर होगा ऐसा, तो इतनी सुविधाएं यहाँ पर कर दी हैं। तो इन सुविधाओं का लाभ लेते हुए इस कथा को पीने का काम कीजिए। जब श्रोताओं को पता लगा तो उन्होंने कहा दोबारा कथा होनी चाहिए। फिर दोबारा कथा हुई। कब कथा हुई दोबारा? श्रावण के महीना में। ये कथा कब हुई थी? आषाढ़ के महीना में। श्रावणे मासी गोकर्ण कथा मूचे तथा पुनः। जब दोबारा कथा हुई तो विमान भी आए, और एक नहीं जितने श्रोता थे जिन सबने पी थी कथा उन सबके लिए विमान आए। हंतात्मक लगाना है। नारायण बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। और उसके साथ साथ स्वयं भगवान भी आए। क्यों भैया? कोई कार का डीलर है, उसकी महीने में 1-2 कार बिकती है, 2-5 कार बिकती है, 10-20 कार बिकती है, और पता लगे उस डीलर ने महाराज, एक ही डीलर ने पूरे राज्य के बराबर कार अकेले बेच दी हो, तो जो उस कंपनी का डायरेक्टर होगा वो अवार्ड देने आएगा कि नहीं आएगा?
तो एक साथ इतने विमान आ रहे हैं। भगवान ने कहा भैया हमारे यहाँ से सारे के सारे विमान कहाँ जा रहे हैं? बोले भागवत की कथा हो रही है। बोले इतने सारे विमान, एक एक श्रोता के लिए एक एक विमान, इतने श्रोताओं ने कथा पी है? बोले हाँ। फिर तो अब हमको स्वयं जाना पड़ेगा। तो स्वयं भगवान उतर करके आए, सब जय जयकार करने लगे, जय हो जय हो जय हो। तदा जय जया रावो रस पुष्टि मलौकिकी। एक निवेदन हमारा आप सबसे, जब कभी भी आपको कोई कथा में बात हृदय को रुचिकर लगे और भीतर तक बैठ रही हो, तो आप लोग ताली बजाते हो। हम कहें आपसे ताली मत बजाओ, तो क्या करो? जय हो जय हो जय हो, ये करेंगे। 3 बार करके बताइए। ये भागवती शैली है, ये भागवती परंपरा है। तदा जय जया रावो रसपुष्टि मलौकिकी। और जैसे ही महाराज विमान में बैठा कर सबको लेकर भगवान जाने लगे, सबने कहा प्रभु अब हम पर कृपा आपने करी है, आप आए हैं। तो प्रहलाद ने तबला बजाना आरंभ कर दिया। प्रहलाद तालधारी उद्धव जी ने मजीरा बजाना आरंभ कर दिया। 14 कान से धारी देवर्षि नारद ने वीणा बजाना आरंभ कर दिया। वीणा प्रहलाद तालधारी सरल गति दया 14 कान से धारी वीणा धारी सुरर्षि स्वर कुशल तया राग करता अर्जुनो भूत। अर्जुन राग लापने लगा। देवराज इंद्र स्वर्ग में मृदंग बजाने लगा। इंद्रवादीन मृदंगम, लेकिन जिन पर कोई साधन नहीं है वो क्या कर रहे हैं? जय हो जय हो जय हो। जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। भगवान से कहा प्रभु आपकी इस मंगलमयी कथा को जो कोई सुने उसकी मनोकामना पूरी हो जाए। भगवान ने कहा जो नियम पूर्वक कथा को पिएगा मनोरथोयम परिपूर्णीय तथेति चोक्त्वांतर्धीयताच्युत कहकर भगवान अंतर्धान हो गए कि उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। और उसके बाद में पद्म पुराण का भागवत का ये महात्म्य यहाँ पर विश्राम होता है। और प्रथम स्कंद जो है उसमें 3 श्लोक कह करके हम वाणी को विराम दे रहे हैं। कौन से 3 श्लोक हैं? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वरार्तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यस्य मुरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। दूसरा श्लोक धर्मः प्रोज्यत कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतं तापत्रयो न मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतवी शुश्रूषु विस्तक्षणा। और तीसरा श्लोक निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पद्म पुराण के महात्म्य में 6वें अध्याय में सप्ताह श्रवण की विधि का भी वर्णन किया गया कि जब कभी कथा सुनी जाए तो पहले मुहूर्त निकलवाना चाहिए। बिना मुहूर्त के कथा, ये भी कथा मुहूर्त निकल करके हुई है, मुहूर्त निकलवा। और भागवत में जितने उत्सव आवे उनको उत्साह के साथ मना दे, कृपणता से नहीं, कंजूसी से नहीं, उदारता से करे। नारायण 5 ब्राह्मणों का वर्ण कम से कम करना चाहिए। वर्णम पंच विप्राणाम
ये कथा के नियम है। और भागवत में तो 10.5 घंटे कथा का नियम है, लेकिन आज इतनी शक्ति सामर्थ्य बैठने की नहीं होती। हम तो कई बार बात कहते हैं, हमने अपने जीवन में अधिकतम जो कथा की है 2 समय की में, वो 8 घंटे कथा हुई। 8 घंटे तक हमने की। और हम सत्य सत्य कहते हैं, अगर 10 घंटे भी कोई बैठ जाए, अगर पीने वाला है तो महाराज हम उठने वाले नहीं है। ये गुरुदेव की कृपा के बल पर कह रहे हैं। और जो 8 घंटे कथा हुई है वो बिना संगीत के हुई है। दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान रोड की एक कोठी में श्री अजय हरि डालमिया जी, उनके घर पर 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम। पर आपको हृदय की बात बताते हैं, आंखों से आंसू बहते हुए प्रेम भाव में कथा हो रही है। उधर भी बह रहे हैं, इधर भी बह रहे हैं। क्यों? वहां बैठने वाले श्रोता इतने प्रबुद्ध हैं। एक तो सबके शिखा है, जनेऊ है। हाँ, बनिया भी जनेऊ पहनते हैं। आज छूट चुकी है ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए, इन 3 वर्णों के लिए यज्ञोपवीत की शास्त्र आज्ञा देता रहा है। लेकिन हमारे पूर्वजों में न जाने कब छूटी ये परंपरा जो हमारी छूट गई। हमारी तो आज भी, हम ब्राह्मणों में तो आज भी, क्षत्रियों में भी कई जगह है, हमने देखा है। अभी हम कौन से मिले थे, हमें तो एक क्रिकेटर से मिले, सौरभ गांगुली। हाँ, तुम्हें कैसे पता? हमने बताया। हाँ, अभी हम एक साथ फ्लाइट में थे दिल्ली से और कलकत्ता जा रहे थे, तो फर्स्ट रो में ही हमारी सीट भी थी। सौरभ गांगुली और उनकी पत्नी और हम तीनों ही एक साथ बैठे हुए थे। तो उनसे चर्चा हो रही थी। मैंने, गांगुली तो ब्राह्मण है, तो चर्चा होते होते हमने कहा कि महाराज आपके जनेऊ संस्कार नहीं हुआ यज्ञोपवीत? तो कहते हैं हमारे हुआ था, हुआ है, और हमारे यहाँ होता है। तो मैंने कहा आप नहीं पहनते? बोले हमने पहना था। तो मैंने कहा अब क्या हुआ? बोले छूट गया। मैंने कैसे छूटा? बोले क्रिकेट खेलते में वो कंधे पर आ जाता उतर उतर के, तो हमको उतारना पड़ा। मैंने कहा हमसे पहले मिल लेते तो हम उपाय बता देते, अभी भी उपाय बता रहे हैं, फिर से प्रायश्चित करके उसको धारण कर लीजिए। हमने उनको उपाय समझाया कि भैया हमारे यहाँ संस्कार बाधक नहीं हो सकते, कभी भी संस्कार भी साधक होते हैं। हर चीज का विकल्प होता है। आज यहाँ पर कितने लोग हैं जिन्होंने अपने पूर्वजों के कंधे पर जनेऊ कभी देखा है? हाथ ऊपर करें, कोई है ऐसा? स्त्रियों की बात नहीं करूंगा, पुरुषों में। बहुत बढ़िया। अब एक चीज देखें, आज छूट गया कि नहीं छूट गया? मेरा निवेदन है आपसे, मैंने आज तक दक्षिणा नहीं मांगी है कभी कथा अपने लिए, अपनी मांगी है? यहां पर भी बैठ रहा हूं, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ करके दक्षिणा यही मांगता हूं कि अपने संस्कार अपने जीवन में लेकर के हमारी वाणी को यही दक्षिणा दीजिए कि आपके पूर्वजों के संस्कार आपके जीवन में आ जाए। तो हमारा कथा कहना सफल हो जाएगा और आपका कथा सुनना सफल हो जाएगा।